हेलो बच्चों, मेरा नाम है हिमांशु दमीजा और हम देख रहे हैं क्लास 12 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में हम एक्सरसाइज 5.1 से लेके 5.6 तक पूरी ख़त्म कर चुके हैं। खलास। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एक्सरसाइज 5.7 रहेगा। 5.7 में हम जो देखेंगे वो देखेंगे हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स होते क्या है। स्वागत है आपका आप सभी का इस खूबसूरत से चैनल में जिसका नाम जो है वो यही नाम है, हिमांशु दमीजा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा, थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.7। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स होते क्या हैं। तो पहले कूद जाते हैं अपन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स में। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का मतलब क्या हुआ। सेकंड ऑर्डर थोड़ा थोड़ा नाम से समझ आ रहा है, फिर भी देख लेते हैं। देखिए जैसे हम y इज इक्वल टू, हम कोई भी फंक्शन को हम y से डिनोट कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू कोई फंक्शन है। इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है कि एक बार इसको डिफरेंशिएट करना, एक बार डिफरेंशिएट करना डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ये अभी तक हम समझते हुए भी आ रहे हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का मतलब क्या होता है। दिस इज डी वाई बाई डी एक्स। हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो बचपन वाली बात हो गई। बचपन में जब आपने 5.2 एक्सरसाइज पढ़ी थी इसी चैप्टर की, है ना, तब आपने देखा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का मतलब क्या हुआ कि हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और y जो फंक्शन है वो अगर x का फंक्शन है कुछ इस तरीके से। तो इसको आप डी वाई बाई डी एक्स भी बोल सकते हैं, और डी वाई बाई डी एक्स को आप एक और तरीके से बोल सकते हैं कि अगर f ऑफ x है तो f डैश x, हम ऐसे डैश लगा देते हैं, धब्बा लग गया उस पर, दाग लगा देते हैं, f डैश x। फिर रिन चुपड़ीम से इसको साफ कर देंगे, रिन चुपड़ीम से। तो देखिएगा अगर इस फंक्शन को, ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स ये है आपके पास एफ डैश एक्स के बराबर। अगर इस फंक्शन को मैं अगेन डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखिएगा किस तरीके से होगा। मतलब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा, डिफरेंशिएट का मतलब डी बाई डी एक्स होता है, डी वाई बाई डी एक्स नहीं होता। डी बाई डी एक्स ऑफ किसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो डिफरेंशिएट हो चुका है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स को। अगर मैं अगेन डिफरेंशिएट करता डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को मैं अगेन डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको लिखने का तरीका डी इंटू डी कितना हुआ, डी स्क्वायर, वाई तो एक ही था, डिवाइडेड बाई डी एक्स का स्क्वायर, ये डी एक्स का होल स्क्वायर होता है। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको आप एफ डैश के टर्म में इस तरीके से कि दो धब्बे लगा दो, एफ डबल डैश एक्स, इस तरीके से भी बोल देते। ये जो बला थी, ये जो बला थी, ये जो बला थी, इसी को ही हमने बोला सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यही होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब डिफरेंशिएट करने के बाद फिर उसको अगेन डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हमें इस वाली एक्सरसाइज में यही चीज़ें फाइंड करनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.7। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है। एक्चुअल में ये 1 से लेकर 10 तक के लिए सबसे कॉमन क्वेश्चन है। कॉमन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जो अभी हमने इंट्रोडक्शन देखा कि आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 1 से लेकर 10 तक। तो चलिए कर देते हैं। तो करेंगे कैसे, करने का जो प्रोसीजर रहेगा वो आपने ये तो देखा कि डबल डिफरेंशिएट करना है, तो करने का तरीका और समझ लीजिए। हम इस क्वेश्चन से समझते जाते हैं। जैसे अगर हमें सिंगल डिफरेंशिएशन करना होता है, सिंगल डिफरेंशिएशन, तो हम सिंगली डिफरेंशिएट कर देते हैं। पर थोड़ी सी आदत सी पड़ गई है, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में कि इसको मैं y के टर्म में लिख दूँ। तो लिख देते हैं कि लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। तो डिफरेंशिएट करेंगे किसके टर्म में, विथ रिस्पेक्ट टू x। बोथ साइड और लिख देना, पहले ही क्वेश्चन था इसमें तो लिखना ही बनता है। दोनों साइड x के टर्म रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो ये हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का मतलब क्या हुआ, दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो हमने करा क्या, हमने y के टर्म में माना। इसको अब हम पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे।
पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए कितना आएगा, दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। अब ये किसके बराबर आएगा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ गया किसके बराबर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x प्लस 3 कांस्टेंट है तो 3 बाहर, और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 1 और 2 का डिफरेंशिएशन 0। मतलब क्या हुआ बाबू, मतलब हुआ कि डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ चुका है 2x प्लस 3 के बराबर। ठीक है बाबू साहब, अब फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग थोड़ा सा लिख देते हैं, डिफरेंशिएटिंग अगेन TIATING, स्पेलिंग आ गए, डिफरेंशिएटिंग TIATING, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या होगा, दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, मतलब डिफरेंशिएट करने का मतलब डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव फाइंड करना मतलब डी बाई डी एक्स करना। किसको करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को, y को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे फिर से, अब की बार डबल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट पे, तो दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 के बराबर, और ये आएगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स का मतलब ये हो गया, d 2 बार है तो डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर से लिखते हैं डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी डी बाई डी एक्स ऑफ 2x और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 के बराबर। और ये तो बहुत ही सिंपल हो गया कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जो आपके पास वैल्यू आ गई, ये आ गई 2 तो कांस्टेंट है तो 2 आगे आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और प्लस 0 विच इज़ इक्वल टू 2, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 2 के बराबर। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, x की पावर 20 शुरू होते ही ख़त्म हो गया। रॉबर्ट, इस बार क्वेश्चन तो बहुत कुछ ज़्यादा इजी दे दिया। x की पावर 20, वेरी सिंपल, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का मतलब हो गया कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 20। तो ये तो यहीं पर ही ख़त्म हो गया कि मतलब डी वाई बाई डी एक्स की आपके पास वैल्यू आ गई। ओहो, ये तो x की पावर n का वाला फॉर्मूला लग जाएगा। x की पावर n कितना होता है, n मतलब पावर आगे और एक पावर कम कर दो, 20 माइनस 1 इज़ 19, ख़त्म। डिफरेंशिएट फिर से कर देते हैं, अगेन डॉट लगा दो, अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, डी वाई बाई डी एक्स, अगेन डिफरेंशिएशन मतलब हम डिफरेंशिएशन का ही डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू 20 x की पावर 19, तो ये आपके पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अरे इधर तो करा ही नहीं, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा 20 तो कांस्टेंट बाहर और x की पावर 19 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 19 x की पावर 18, एक पावर कम। आंसर कितना आएगा, 19 2 जा 38, दिस इज इक्वल टू 380 x की पावर 18, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 380 x की पावर 18 के बराबर। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है x cos x के बराबर, तो चलिए मान लेते हैं, लेकिन लेट y इज इक्वल टू कितना है, x cos x। क्या करें, ये 3 लाइन तो बिल्कुल फिक्स हो गई, फर्रे में लिख के चले जाना, फर्रा बनाना और ये 3 लाइन लिख लेना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, काम आएगा है ना। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ y, इधर एक ही बात है, डी बाई डी एक्स ऑफ x cos x, यहाँ देखना बरखुरदार और x के बीच में मल्टीप्लाई, तो 2 फंक्शन हो गए, 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो ये कितना होता है, ये तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स
और इसका हुआ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन जो कि है कॉस एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। मतलब ये आया डी वाई बाई डी एक्स आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स। भाई और बहनों दिल थाम के बैठी, आंसर आ ही रहा है एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज़। एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बाबू? 1। तो ये आ गया आपके पास, दिस इज माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब हम इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट कर दो अगेन जब इसका भी फर्रा बनाना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या करें? डी बाई डी एक्स ऑफ क्या किया जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स। यही होता है ना डबल डिफरेंशिएशन का मतलब, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन को फिर से डिफरेंशिएट करो। डी वाई बाई डी एक्स कितना था? पहले डी बाई डी एक्स तो लिख लो बारखुरदार, डी बाई डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स आपके पास था कितना? माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, तो ये हुआ, ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपकी पसंद के हिसाब से। दिस इज माइनस साइन बाहर लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स ये हो जाएगा आपके पास। माइनस साइन बाहर लिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ओके, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हुआ? कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ओके, इसके अंदर मत लिख देना क्योंकि इन दोनों में से इस वाले टर्म में से माइनस साइन कॉमन लिया तो ब्रैकेट खाली इस वाले टर्म के डिफरेंशिएशन में ही लगेगा। ये तो पड़ोस में था। तो दिस इज इक्वल टू माइनस साइन अंदर ले लेते हैं एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज़ और प्लस माइनस माइनस साइन एक्स एज इट इज़, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस साइन एक्स। तो मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपके पास आ गया माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये साइन एक्स और साइन एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस 2 साइन एक्स के बराबर। दिस इज़ फाइनल आंसर। नोट कर लेना बाबू, नोट कर लो। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4, लॉग एक्स। बहुत छोटा सा क्वेश्चन, बहुत छोटा सा है, तो फिर वही चीज़, एक चीज़ तो हम मानते आ रहे हैं कि y इज इक्वल टू लॉग एक्स, वाई इज इक्वल टू तो हम मानेंगे ही मानेंगे जो भी फंक्शन है। ये भी लाइन जिसका फर्रा बनाना है आपको, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई कितना होगा? ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ओहो, और बरखुरदार लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन एक्स। अब ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया। अब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपके पास आया कि डी बाई डी एक्स ऑफ किसको करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स को। अगेन डबल से डिफरेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब यही हुआ। दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। ये आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर।